जादुई बाइक। नूरपुर नाम के गांव में बंटी नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज स्कूल जाकर पढ़ता था। स्कूल दूर होने के कारण वो जंगल के रास्ते से स्कूल पैदल जाया करता था। एक दिन, बापू, हर रोज इतनी दूर पैदल जाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे एक साइकिल खरीद कर दो ना। मेरे पास साइकिल हो तो मैं आराम से बैठकर बिना थके कहीं भी आ जा सकता हूँ। अब मना मत करना बापू, मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही नहीं है। आप मुझे भी साइकिल ले दो ना। बेटा, देख रहे हो ना हम कितने तंग हाल में हैं। मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त का खाना इतनी मुश्किल से मिल रहा है। ऐसे में साइकिल खरीदने के पैसे मेरे पास कहाँ हैं? अब ये तुम ही बताओ। और मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है। मैं तुम्हें साइकिल ज़रूर लेके दूंगा, पर इस साल नहीं, अगले साल। ठीक है बेटा, अगले साल तक का इंतज़ार करो। क्या? 1 साल बाद? 1 साल तक मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा? क्या बापू, ये भी कोई जिंदगी है क्या? एक दिन बंटी स्कूल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक स्वामी जी नजर आए। स्वामी जी। बेटा, नूरपुर के लिए कैसे जाना होगा? क्या तुम मुझे बताओगे उसका रास्ता कहाँ पे है? मैं भी वही जा रहा हूँ, मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। इस तरह वो दोनों चलते चलते नूरपुर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हें कुछ देने का दिल कर रहा है। मांगो बेटा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि स्वामी जी वरदान देते हैं। मैंने वैसे तो कभी देखा नहीं। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। मुझे स्कूल पैदल जाने में बहुत तकलीफ होती है। मैंने पिताजी से साइकिल मांगा, पर उन्होंने मना कर दिया। स्वामी जी, क्या आप मुझे एक साइकिल दिला सकते हैं? इतनी छोटी सी इच्छा सुन के हंसी आ रही है मुझे। साइकिल क्यों, मैं तुम्हें बाइक देता हूँ। बेटा, ये एक जादुई बाइक है। तुम उस पे सवार होकर बस बताओ उसे कहाँ जाना है। वो जादुई बाइक तुम्हें अपने आप वहाँ ले जाएगी। लेकिन तुम अगर इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करोगे तो ये जादुई बाइक खुद ब खुद गायब हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना। बंटी बाइक के ऊपर बैठकर बोला, जादुई बाइक, मुझे मेरे घर लेकर चलो। तो क्या, देखते ही देखते बाइक अपने आप चल पड़ा। बाइक पर सवार बंटी को देख सभी लोग हैरान थे। बाइक आकर उसके घर के पास रुकी। बंटी ने अपने साथ जो जो बीता वो सभी अपने माँ बाप को बताया। विश्वास नहीं होता बेटा, स्वामी जी कितने अच्छे हैं। जैसा जैसा स्वामी जी ने कहा तुम वैसा ही करना। इसे अपने स्वार्थ के लिए कभी प्रयोग मत करना। इस बात को याद रखना बेटा। इस तरह हर रोज उस बाइक पर बैठकर बंटी स्कूल जाया करता था। वो अपने दोस्तों को भी बाइक पे बिठा के जाता था। लोग उसे और उसकी बाइक को हैरान होकर देखते थे। पर कुछ दिनों बाद बंटी के मन में लालच जाग गया। वो दोस्तों को स्कूल तक ले जाता था और बदले में चॉकलेट और बिस्कुट लेता था। इसी तरह वो लोगों को बिठाकर उन्हें जहाँ जाना होता था वहाँ ले जाता था और उसके बदले वो उनसे पैसे लेता था। कुछ दिन ये यूं ही चला और एक दिन बंटी अपनी बाइक पर सवार होकर बोला, जादुई बाइक, मुझे मेरे स्कूल ले चलो। और फिर क्या था, बाइक गायब हो गई और बंटी नीचे जमीन पर गिर गया। देखा बेटा, तुमने इसका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, इसीलिए ये बाइक गायब हो गई है। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे साइकिल खरीद के देने तक सब्र रखो। उस दिन से बंटी स्कूल पैदल जाने लगा। तो दोस्तों, याद रखो, लालच और स्वार्थ कभी काम नहीं आता, उससे हमेशा नुकसान ही होता है।